की मार्कशीट और हाई स्कूल पास की मार्कशीट, ठीक है। रनिंग ये सब कितना, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप लग जाइए अब तैयारी करने में, ठीक है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट बनवा लें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा लें और फॉर्म फिल कर दें। लेट ना हो, फॉर्म भरने में कभी लेट नहीं होना चाहिए। क्या पता कब साइट बंद हो जाए, जब हमारा फॉर्म ही नहीं पड़ेगा तो हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा। झोंक दो, 60,000 वैकेंसी बहुत होती है। मुझे लग रहा है कोई बच्चा ऐसा नहीं जाएगा जो अगर 2-4 घंटे भी दिन में पढ़ता है उसका सिलेक्शन 100% होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। सबसे पहले अपना काम कर क्या रहे होंगे आप लोग? पढ़ रहे होंगे या फिर कागज बनाने में लगे होंगे, ये बताओ। अच्छा, पढ़ने से पहले अपने कागज कंप्लीट कर लो। कागज ही मैन है, इसी के थ्रू हम जा सकते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना। कागज ही हमारे पूरे नहीं होंगे तो फिर हम फॉर्म कैसे डालेंगे? तो बस यही आपको डाउट क्लियर करने आया हूं मैं कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे आपको। आज के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा क्या कितनी एज में छूट मिल रही है हम लोगों को, ठीक है। सब क्लियर, ओबीसी एससी एसटी जनरल सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। वैकेंसी तो आपको पता ही है, बस 60,244 वैकेंसी है, बहुत भारी वैकेंसी है। इससे ज़्यादा वैकेंसी कभी यूपी पुलिस में आ ही नहीं सकती। तो अच्छा मौका है और लास्ट मुझे लगता मौका है, इस मौके को गवाए ना और बिल्कुल आराम से सबका सिलेक्शन होगा जो इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जाकू, जो कि आप फॉर्म डाल सके, ठीक है। योग्यता मतलब आपको क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप फॉर्म फिल कर सकें। तो आपको कुछ नहीं, 12th पास होना चाहिए, 10th प्लस 12th, मतलब पहले 10th करेंगे उसके बाद ही 12th कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। सबसे नंबर एक चीज आगे 12th पास होना चाहिए, जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो यूपी पुलिस में जा सकते हैं। दूसरी बात ये तो आपको चाहिए। उसके बाद उम्र आपको कितनी चाहिए? आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। 18 प्लस कैसे होने चाहिए? आपके 18 साल 1 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो गई हो। 1 जुलाई 2023 को आपकी 18 साल कंप्लीट हो गई हो, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसका मतलब इस समय आपकी लगभग 18.5 एज होनी चाहिए, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एज तो इतनी कंपलसरी है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद अब तो हो गया, हमें 12th पास होना चाहिए, एज हमारी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए? अब आपको हाइट में सभी को डाउट होता है कि सर मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, क्या पूरी हो जाएगी? अगर जरा सी कम है, एक 68 पॉइंट आपकी इससे ऊपर होनी चाहिए, 68 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एक 67 पॉइंट कुछ है तो आप उम्मीद है कि हो जाएंगे। थोड़ा सा लटकें यार, फिर कोशिश करें, हो जाएगी आपकी, ठीक। 68 तो होनी चाहिए, एक 68, ठीक। तो आपको हाइट कितनी मांगी? 168 सेंटीमीटर, ठीक है मिनिमम। इससे ज्यादा कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे लगता है यूपी पुलिस ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, बाकी उसमें भी मांगते हैं आरपीएफ एसआई में या आरपीएफ में, ठीक। एक चीज ये हो गई आपको। अब हाइट में छूट किसको मिलती है? एसटी वालों को, इनको 160 सेंटीमीटर ही जाना पड़ता है, ठीक। अब ये एससी ओबीसी और जनरल सभी के लिए है, ठीक। अब आगे हाइट हमारी पूरी हो गई। उसके बाद लड़कियों के लिए, ठीक है। गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है ये ही सबसे कम ऐसी हाइट है जो यूपी पुलिस में लड़कियां जाती हैं, उनकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, बहुत कम है। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 को उनकी एज 18 साल हो गई हो, ठीक। उसके बाद अगर एसटी की गर्ल्स हैं तो उसको कितनी? 147 सेंटीमीटर, अगर एसटी की कोई गर्ल्स है तो, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या क्या ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, ठीक। 12th पास होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी, और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी 12th पास 18 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद लड़कियों को एक चीज की और जरूरत पड़ती है, क्या? उनका वेट, ठीक है। वेट उनका कितना होना चाहिए, ठीक। वजन, उनका वजन होना चाहिए मिनिमम 40 kg।
मुझे लग रहा है ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसका 40 किलो वजन ना हो, ठीक है। वरना अगर कम है तो यूपी पुलिस में आने का मौका ही फिर बेकार हो जाएगा आपका। खाओ पियो इतना तो वजन मिनिमम सबका ही है, इससे ज़्यादा ही है, बहुत कुछ लोग तो 70-70 किलो के हैं, ठीक। वजन कितना चाहिए? मिनिमम 40 किलो लड़कियों के लिए। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। अब लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट हो गई, उसके बाद चेस्ट, लड़कियों के लिए कोई चेस्ट नहीं, ठीक है, उनको सिर्फ वजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद लड़कों के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए? अगर आप SC OBC या फिर जनरल हैं तो आपको चेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी 79 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना? 79 सेंटीमीटर, ठीक। 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक। क्या वो तो आराम से सबका चेस्ट फूल जाता है, 5 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक। 79 + 5 कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक। ये आपको कंफर्म हो गया। अब और एक बात और है, अगर ST का कोई कैंडिडेट है तो उसको कितना चाहिए? 77 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ST का कोई कैंडिडेट है उसको 77 सेंटीमीटर चेस्ट की आवश्यकता होगी। कंफर्म हो गया? समझ में आ गया? अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई कि हमें ये चीज़ तो होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए। लड़कियों के लिए ये हो गया और लड़कों के लिए ये सब हो गया, ठीक है। 12th पास तो मिनिमम होना चाहिए, 18 साल प्लस एज आपकी होनी चाहिए, हाइट 168 सेंटीमीटर लड़कों की होनी चाहिए और 152 सेंटीमीटर लड़कियों की होनी चाहिए, ठीक। अब आपको फॉर्म भरते समय और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है आपको? ठीक, वो चीज़ भी आपको बता दें। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या बनवाना है? सबसे पहले मूल निवास अगर आपको पहले है तो वो चल जाएगा, मूल और जाति ये आवश्यकता पड़ेगी आपको। अगर आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको बनवाना पड़ेगा। 1 जुलाई के बाद का अगर मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, मूल निवास पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई के बाद का अगर आपके पास है, 1 जुलाई 2023 और अभी 16 जनवरी तक, जब तक फॉर्म की लास्ट डेट ना हो तब तक अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वही चलेगा आपको। और इसको बहुत हिसाब से रखना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जब होंगे तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, ठीक। SC ST OBC ये 1 जुलाई 2023 के बाद का, ठीक, 1 जुलाई 2000, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 1 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। मूल निवास पुराना होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र तो आपका होना चाहिए अगर आप SC ST OBC हैं तो। कंफर्म हो गया ये चीज़? ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा 100%। और ये सब होने चाहिए आपके पास। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। अब हम तैयारी कैसे करें? मान लो एक बार फॉर्म तो भर गया, अब तैयारी कैसे करें वो सब आपको डिटेल और मेरे यूट्यूब के माध्यम से आपको ज़बरदस्त मटेरियल मिलेगा। सब वही मिलेगा जो यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, ठीक है। हम 2 लोग पढ़ाएंगे, हम और मैम, ठीक है। आपको सारा मटेरियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी हम लगवाएंगे। पेपर बहुत जल्दी होगा इसका और इतनी बम्पर भर्ती, इतनी अच्छी भर्ती आपको कभी देखने को भी नहीं मिलेगी। अगर आप सोचें कि अगर ये चांस आपने मिस कर दिया तो नेक्स्ट चांस आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक। और इसके बाद आपको पेपर में क्या क्या आएगा वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। कल अब जो वीडियो आएगी आपके पास, क्या क्या आएगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या आपको पढ़ना है। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में है या नहीं है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। लड़कियों के लिए मैंने बता दिया 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ST के लिए 147 सेंटीमीटर और वजन मिनिमम 40 किलो, ठीक। 12th पास होना चाहिए, एज उनकी 1 जुलाई 2023 तक 18 साल हो गई हो, ठीक। सब चीज़ क्लियर है ना? क्या क्या जरूरत पड़ेगी? 60,244 पद, इतने पद कभी नहीं आएंगे यूपी पुलिस में और इतना अच्छा और चांस है शायद कभी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है जो पढ़ने वाला व्यक्ति है अगर दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन इस बार यूपी पुलिस में होगा, 100% के साथ कहते हैं। जो भी अगर 2-3 घंटे भी पढ़ता है उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन 100% है, ठीक। तो आज के लिए इतना खत्म करते हैं ऐसे, और कल आपको मिलेगा कि क्वेश्चन और सिलेबस में क्या क्या है और कितने प्रश्न किससे पूछे जाते हैं। बहुत इजी पेपर होता है यूपी पुलिस का, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप 2-4 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी आराम से पेपर निकाल देंगे, इस बात का मैं वादा देता हूँ आपको।
ठीक है, सिलेबस आपको बता देंगे हम कल। ये चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल। ठीक है, SC ST का सब कुछ बता ही दिया। हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। ठीक, और कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और कितना मटेरियल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सब्जेक्ट ओनली कितने, बस आपको पढ़ना क्या क्या है, यही पढ़ना है। कहीं से मैथ, रीजनिंग। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सब आसान है सब कुछ। अगर आप 2-4 घंटे भी पढ़ेंगे तभी आराम से यूपी पुलिस का पेपर निकाल देंगे। तो आपको हमने हर चीज़ बता दी है, कैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS पे कमांड आपको देनी है। बहुत आसान प्रश्न आएंगे, बहुत आसानी से। अगर 2-4 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी 2 महीने में आप पेपर निकाल देंगे, 100% के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे, 160 नहीं 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन। ठीक है, कितने मिनट, वो क्या कितने अंक का होगा, 300 अंक का। बहुत आसान पेपर होता है यूपी पुलिस का, इतना हार्ड नहीं जितना आप अभी दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे, वो सब हमने आपको बता दिया है। आय जात मूल्य आय की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। ठीक, बस आपको हमारे साथ हमेशा लगे रहना है। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे A to Z तक, रनिंग से लेके फिजिकल और क्या नाम रिटेन, मेडिकल की कोई टेंशन नहीं, सब कुछ इजी होता है। बस आप तैयारी करने में लग जाइए।